ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल भक्ति से तृप्ति पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि की विशेष मान्यता होती है। हर साल 4 नवरात्रि पड़ती है, जिसमें से चैत्र मास में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहते हैं। इस साल 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है और नवरात्रि का अंत 17 अप्रैल को होगा। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर ही रामनवमी मनाई जाती है। माना जाता है कि जो भक्त नवरात्रि पर माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करते हैं, उन्हें देवी माँ का खास आशीर्वाद मिलता है और उन पर माँ की कृपा दृष्टि पड़ती है, और माँ उन्हें हमेशा सभी दुखों से दूर रखती है। तो नवरात्रि में चलिए हम जानते हैं कि माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किस प्रकार होगा, किस प्रकार सरलतम विधि से माँ का नवरात्र पूजा शुरू किया जाएगा। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के इन रूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 5वें दिन माँ स्कंद माता की और छठे दिन माँ कात्यायनी की। 7वें दिन माँ कालरात्रि की और 8वें दिन माँ महागौरी की। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान से की जाएगी। मान्यता अनुसार इस वर्ष माता रानी घोड़े पे सवार होके आ रही हैं। माँ के आगमन की तैयारियों में भक्त लगना शुरू हो गए हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है और इसी दिन से नवरात्रि की पूजा शुरू होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ ही घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसकी पूजा के लिए मैं आपको बिल्कुल सरलतम उपाय बताती हूँ। सरलता से आप पूजा की विधि बताती हूँ, कैसे आपको करना है। बहुत ही आसान और सरल विधि से मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में सबसे पहले घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करना है। तो कलश स्थापना के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले चैत्र प्रतिपदा के दिन सबसे पहले उठकर स्नान इत्यादि करके ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएंगे और घर आंगन सबको साफ सफाई करके हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेंगे और स्नान करने के बाद घर के किसी पवित्र स्थान पर या घर की जो मंदिर है उसमें एक स्वच्छ मिट्टी से एक वेदी तैयार करेंगे। अगर आपका घर टाइल्स वगैरह लगा हुआ है और आप उस पर मिट्टी नहीं रखना चाहते हैं, तो आप एक मिट्टी के बर्तन में जो स्वच्छ हो, नया हो, उस बर्तन में आप कलश स्थापना या वेदी तैयार कर सकती हैं। उसमें आप स्वच्छ मिट्टी भर दीजिए और भरने के बाद उसमें जौ की बुआई कीजिए। उसमें जौ, अगर आप चाहें तो जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर उसमें बो सकते हैं। उसके बाद वेदी पर समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन करना चाहिए और पूजन करके उस पर सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए आपको एक कलश लेना है, चाहे वह मिट्टी का हो या कांसा पीतल का हो या सोने चांदी का हो, किसी भी चीज़ का एक कलश लेना है और उस पर कलश के चारों ओर आपको चावल से बने हुए अर्पण को लगाना है। उसके बाद उसमें सिंदूर लगा देना है।
उसके बाद कलश जो आप रखें उसमें वेदी के ऊपर में आपको कलश रखना है, और कलश रखने के बाद उसमें कलश में आम का या आप अशोक वृक्ष का भी पत्ते को लगा सकते हैं। पत्ता में आप सिंदूर लगा दीजिए, अर्पण लगा दीजिए और उसको आप कलश में डाल दीजिए। उसके बाद उसमें हरा दूब और पंचामृत डालकर उसके मुख पर एक सूत्र बांध देना है। कलश स्थापना के बाद आपको गणेश जी की पूजा करनी है। कलश स्थापना में आप एक नारियल लेकर उसके ऊपर चारों ओर माता से नाम लिखा हुआ एक चुनरी को लपेटना है। उसके ऊपर में आपको कलावा बांध देना है। नारियल में आपको अर्पणा लगाना है, सिंदूर लगाना है और उसमें कलावा बांध करके आपको कलश के ऊपर में रख देना है। उसके बाद ये कलश स्थापना की विधि हुई। उसके बाद आपको गणेश भगवान का विधि विधान से पूजा करना है। गणेश की पूजा में दुर्वा का होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए उसमें दुर्वा अवश्य ही चढ़ाएं। उसके बाद गणेश जी की पूजा करने के बाद वेदी के किनारे पर देवी की किसी धातु की या अगर मूर्ति हो तो मूर्ति लीजिए, या अगर मूर्ति नहीं स्थापना करते हैं आप माँ दुर्गा के चित्रमय फोटो को भी ले सकते हैं। तो स्थापना करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक छोटा सा चौकी या एक छोटा सा पीढ़ा लेना है और उसको वेदी के बगल में लगाना है, और वेदी के पास ही उसको लगा करके और उस पे अर्पण सिंदूर लगा देना है। उसके बाद उसके ऊपर में एक लाल कपड़ा बिछा करके उसे माता का आसन तैयार करना है। उसके ऊपर में माता को विधि विधान से अर्पित करना है, बैठाना है। उसके बाद माता के आगे में समक्ष में फल फूल धूप दीप इत्यादि से पूजा करना है। तो सबसे पहले माता के फोटो या मूर्ति जो भी है उसको आपको साफ करके पंचामृत से अभिषेक करना है। अगर पंचामृत से अभिषेक नहीं करते हैं तो सबसे पहले मूर्ति या फोटो जो भी है उसको आप गंगा जल से साफ करें, पोंछें या धोएं। धोने के बाद आप उसे जहाँ आसन दिए हैं माता को वहाँ पर बिठा दें। बिठाने के बाद माता को लाल चुनरी ओढ़ा दें, अर्पित कर दें। उसके बाद माता को लाल कुमकुम लगाएं। लाल कुमकुम और फूल धूप दीप सभी चीज़ विधि विधान से चढ़ाएं, अर्पित करें। माता की पूजा विधि विधान से करें। उसके बाद धूप दीप से आरती करते हुए माता का पूजन करें, माता का पुष्पांजलि करें, नमस्कार करें, प्रार्थना करें। इस प्रकार माता का विधि विधान से पूजा करें। प्रतिपदा के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, इसलिए माँ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा विधि विधान से करें और माँ शैलपुत्री पूजा की कथा को भी पढ़ें। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा स्तुति करें। पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गा जी की आरती करके प्रसाद सभी भक्तजनों में वितरित करें। इसके बाद कन्या भोजन अवश्य कराएं। उसके बाद अपना फलाहार ग्रहण करें। प्रतिपदा के दिन घर में ही ज्वारे बोने का विधान होता है, इसलिए जब आप ज्वारा बोएंगे तो उसमें रोज आप थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करते रहें। इससे आपका ज्वार पूरा खिला खिला और हरा हरा उगेगा। जब इसे 9 दिन तक माता के सभी स्वरूपों की पूजा आप विधि विधान से कर लें, तब इस ज्वर को भी आपको ज्वारे को नवमी के दिन आपको इस बोए हुए ज्वारे को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना है। इसे यूं ही छोड़ना नहीं है, इधर उधर नहीं फेंकना है। इसे आपको विधि विधान से नवमी या 10वीं के दिन आप इसे ले जा करके सिर पर रखिए और इसे नदी या कोई भी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जन कर दीजिए। अष्टमी और नवमी महातिथि कहलाती है, इसलिए इन दोनों दिनों पारायण के बाद भगवान
इनका हवन करना चाहिए तथा यथाशक्ति कन्याओं को, जितना भी कन्याओं को आप खिला सकते हैं, कम से कम 9 कन्याओं को तो अवश्य ही खिलाएं और भोजन कराने के बाद यथाशक्ति उसे दान दक्षिणा दें। अगर हो सके तो उसे वस्त्र और श्रृंगार का सामान एवं दक्षिणा में कुछ पैसा, फल, मिठाई इत्यादि उसे अवश्य ही दान में दें, क्योंकि उस समय कन्याएं माता के रूप में होती है। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय।